हेलो, वेलकम टू एमएस राजू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बाबू क्लास 10th प्रश्नावली 5.3 का तीसरा का चौथा क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो आप लोग सबको एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। तो आइए आपको हम एक साथ मिल के सोल्व करें। बाबू क्वेश्चन है A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया है। D और A10 ज्ञात कीजिए। क्या है बाबू? डी और A10 ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आइए बाबू, हम पिछले वीडियो में नेक्स्ट में हम बनाए थे A3 बराबर कितना है बाबू? 15 है। और S10 बराबर कितना है बाबू? S10 बराबर जो है आपका 125 है। और D बराबर क्या है बाबू? D का मान निकालना है। D बराबर वाट है। और A10 बराबर जो है आपको है निकालना है, वाट है। तो A3 बराबर बाबू क्या हम लिख सकते हैं? A3 बराबर 15। तो A3 बराबर हम लिखते हैं बाबू, आपको समझाने के लिए हम लिखते हैं बाबू, A3 है तो A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस वन, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो क्या है बाबू? एन बराबर क्या है बाबू? तो A है, प्लस एन कितना है? 3 है, तो 3 माइनस 1 इंटू डी है। तो A प्लस 3 में से 1 गया तो 2 इंटू गुना के चेन है बाबू, तो D हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं बाबू? A3 बराबर A प्लस 2D लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू? A3 बराबर A प्लस 2D बराबर क्या है बाबू? 15। ठीक है, तो A प्लस 2D बराबर 15 है बाबू। देखिए यहाँ समीकरण 1 हो जाएगा बाबू। ये क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया। ये समीकरण डी का मान भी नहीं दिया हुआ है। हम डी का मान दिया हुआ रहता तो हम डी का मान निकालते, लेकिन ए का भी मान नहीं कुछ है और डी का भी मान कुछ ये नहीं है। तो समीकरण इसको 1 मान लिए बाबू। ठीक है, S10 बराबर 125 है बाबू। S10 बराबर हम 125 है, 125 है। S10 बराबर फॉर्मूला जानते हैं बाबू, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है बाबू। ठीक है, तो n के मान बाबू कितना है? 10 है, तो 10 लिख लीजिए बटा 2 इंटू 2। ए कितना है बाबू? ए नहीं है, तो ए भी नहीं है, ए आपको निकालना है, A10 निकालना है। प्लस n कितना है बाबू? 10 है, तो 10 है माइनस 1 इंटू डी कितना है बाबू? डी भी निकालना है, बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 125। ठीक है बाबू, इसमें देखिए 10/2 हो जाएगा बाबू, और इंटू 2a प्लस क्या हो जाएगा? 10 में से 1 गया तो 9d हो जाएगा बाबू, 9d हो जाएगा बराबर 125 हो जाएगा बाबू। ठीक है, ये 2 पचे 10 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2a प्लस 9d बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 125। तो हम ये लिख सकते हैं बाबू 2a प्लस 9d बराबर 125, और ये भाग गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा बाबू, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बाबू। ये तो यहाँ पे क्या काम करेंगे बाबू? 2a प्लस 9d बराबर एक कटा देंगे, 25 बचे 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा आपको। तो क्या बचेगा बाबू? 25। तो समीकरण ये 2 मान सकते हैं बाबू। समीकरण क्या क्या मान लेंगे? ये 2 मान लेंगे बाबू, समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 देखिए बाबू, समीकरण 1 और 2 में समीकरण 1 और 2, ठीक है बाबू। समीकरण 1 और 2, ए प्लस क्या है? 2d बराबर क्या है बाबू? 15 है, और 2a प्लस क्या है? 9d बराबर क्या है बाबू? 25 है। ठीक है, तो इसमें समीकरण 1 और 2 में कर लीजिए गुना, ऊपर नीचे कर दीजिए। तो आइए इसको गुना कर दें, समीकरण 1 और समीकरण 2। देखिए यहाँ आइए 2 में ऊपर कर दीजिए और नीचे कर दीजिए,
1 में कर दीजिए। ठीक है, तो आइए गुना करते हैं। 2a प्लस 2 दूना 4 4d और बराबर क्या हो जाएगा 15 दूना 30 हो गया बाबू। और इसको करिए 2a प्लस 9d बराबर क्या हो जाएगा बाबू 25 हो जाएगा। चेंज कर देंगे बाबू, ये प्लस है तो ये माइनस है, ये कुछ कोई चीज़ चिन्ह नहीं है तो क्या है, ये माइनस है। प्लस है तो प्लस के चेन हम घटाएंगे तो माइनस कर देंगे, चेन बदल देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस तो माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस कर सकता है बाबू, ये 2a से 2a कट जाएगा। तो 4d और 9d में प्लस है माइनस है तो घट जाएगा, तो माइनस का चिन्ह है बाबू, तो क्या हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 9 में से 4 जाएगा बाबू तो 5d बच जाएगा आपको। और बराबर ही क्या हो जाएगा बाबू, ये 25 में से 30 घट जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 5 बच जाएगा, क्योंकि ज़्यादा प्लस का चिन्ह है और कम माइनस का चिन्ह है, तो हम प्लस माइनस कर देते हैं। तो d बराबर हो जाएगा बाबू -5/5 हो जाएगा, ऊपर माइनस चला जाएगा तो d 1। तो d बराबर क्या हो जाएगा बाबू -1 है। तो 1 का मान समीकरण 1 में रख लीजिए बाबू। तो हम लिखेंगे बाबू, यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्योंकि लिखिएगा तो अच्छा से आपको एग्ज़ाम में जो है अच्छा मार्क्स आएगा। तो समीकरण लिखिए, समीकरण 1 में ये माइनस है बाबू, माइनस लीजिएगा, में d का मान रखने पर, क्या रखने पर, d का मान रखने पर, तो d का मान रखिए बाबू, a प्लस 2d बराबर 15 है, a प्लस 2d बराबर 15 है बाबू। तो a और प्लस 2 गुना d का मान क्या है बाबू माइनस है, तो गुना -1 लिख लीजिए, बराबर 15 है तो 15 लिखिए। a और प्लस गुना माइनस बराबर होता है बाबू माइनस, और 2 में माइनस से गुना करेगा तो 2 हो जाएगा, प्लस गुना -2 हो जाएगा, बराबर 15 हो जाएगा। और a बराबर जो है बाबू 15, और उधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा बाबू प्लस हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा बाबू 15 2 17। आपको a का मान निकल गया बाबू 17 हुआ। तो अब हमको बाबू क्या काम करना है, a का मान निकल गया तो a10 बोला निकालने के बाद d का मान निकाल लिए हम, और अब a10 ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो आइए बाबू इधर लिखते हैं हम a10 बराबर जानते हैं बाबू, हम फार्मूला में क्या लिखाए हैं, a बराबर होता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो a10 ज्ञात करने के लिए बोलता है, तो a प्लस 10 क्या है बाबू, n कितना है 10 है, और -1 है, और ये d हो जाएगा। तो a प्लस 10 में से गया तो 9 हो गया, और ये d तो d हो जाएगा। तो a10 बराबर हम क्या लिख सकते हैं बाबू, a प्लस 9d लिख सकते हैं, 9d लिख सकते हैं बाबू। तो a कितना निकला है बाबू 17 निकला है, 17 लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए, और d का मान कितना निकला है बाबू -1 है। 9 ये 9 गुना -1 है, ठीक है बाबू। तो 17 प्लस इंटू -9 में 1 से गुना कीजिएगा तो -9 हो जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 17 प्लस गुना -9 हो जाएगा बाबू। प्लस गुना माइनस बराबर माइनस होता है, तो 17 में से 9 हो जाएगा, तो 17 में से 9 घटा लीजिएगा बाबू, तो 9 8 17 हो जाएगा, ये 8 आपको आंसर हो जाएगा। तो ये बाबू आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त के साथ कमेंट कीजिए। जो आपको एग्ज़ाम में आने वाले वीडियो जो है हम एक आसान तरीक़ा से हम सोल्व करके आपको भेजेंगे, पेश करेंगे। तो आइए, आपको दिन शुभ हो बाबू, धन्यवाद।